जब पजामा पहनता है ना कोई भी, चाहे मोटा है चाहे पतला है, ठीक है, तो जब वो बैठता है तो पजामा इस तरह से सरकता है, इस तरह से, यानी कि हिप का प्रेशर पड़ेगा ऐसे बट का, तो ऐसे पजामा जो है ऐसे घूमेगा। तो उससे क्या होता है, पजामा नीचे से थोड़ा सरकेगा तो हल्का सा बट का लाइन जो होता है ना सेंटर वाला, वो दिखना शुरू हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। अब फैमिली बड़ा हो रहा है यार, मजा आ रहा है, आपके कमेंट्स आते हैं, पढ़ के मुझे और मजा आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता हूं, थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। एनीवे, तो आज के इस वीडियो में हम कटिंग करने जा रहे हैं सिंपल पजामा की। जो डोरी वाला पजामा होता है ना, वो पजामा, सिंपल पजामा जो होता है बिल्कुल, वो जो है उसकी कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ और कपड़े का उल्टा साइड बाहर की तरफ। ये 60 इंचेस विड्थ का कपड़ा है और ये डबल लेयर में हमने बिछा लिया है। टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछा लेना है। कॉटन या लिनन का कुछ भी आए तो पानी में पहले डिप कर लेना है, उसको श्रिंक करने के बाद उसके बाद जो है वो आप कटिंग के लिए बनाना। क्लियर? मैं सबसे पहले आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो ये सादा पजामा है, 2 साइड जेब आएंगी, साइड पॉकेट आएंगी। लंबाई है इसका 39 इंच, कमर है इसका 40.5 इंच, हिप है इसका 44.5 इंच और बॉटम मोरी है यानी कि 16 इंच और थाई यानी कि जांग से 27.5 इंच तैयार रखना है। और जो इसका क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन की लंबाई, वो है 11.25 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा और डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। टेबल पर कपड़े बिछाने के बाद यहां पे एल स्केल को कपड़े के किनारे पर एकदम 90 डिग्री पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगेगा। क्लियर? ये देखिए, सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन लगेगा। अब यहां से नीचे एक और लाइन लगेगा। वो कितने पे लगेगा? वो लगेगा 2 इंच के ऊपर, ठीक है। तो 2 इंच के ऊपर हमें यहां पे एक और 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगाना है। क्लियर? अब पजामे का लंबाई है 39 इंच, तो वो कहां से शुरू होगा? ये जो नीचे मैंने लाइन लगाई है, क्योंकि ये वाला कपड़ा जो है ये अंदर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, जिसके अंदर डोरी आ जाएगी यानी कि नाड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसका लंबाई का निशान लगेगा, ये लगेगा 39 इंच के ऊपर, ठीक है। और नीचे भी हमें 2 इंच ही रखना है, इसमें नीचे भी सिलाई होगा कपड़ा फोल्ड करके। क्लियर? और यहीं से हमें इसका जो क्रॉच है उसका जो निशान है वो इस तरह से 11.25 इंच के ऊपर लग जाएगा। ये साइज के हिसाब से ही लगता है। और यहां से हमारा जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर भी इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये इस तरह से लग जाएगा। क्लियर? नीचे बॉटम पर भी हमें इस तरह से लाइन लगाना है। मैंने बताया हुआ है कि ये लाइन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। ये 2 सूत इस तरह निशान लगा के आपने इस तरह से एल स्केल को घुमा देना है, यानी कि ये लाइन भी थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा जाएगा। क्लियर? ये इस तरह से निशान जो है इन्हीं के ऊपर मैंने लाइन जो है वो लगा दिया है। अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है घुटने का यानी कि नी पॉइंट, वो है 27.5 इंच इसका आ रहा है इन सीम। तो 27.5 का हो गया 14.25 इंच, 14.25 इंच हाफ हो गया। अब यहां से 3 इंच ऊपर नी पॉइंट आएगा, ठीक है। यहां पर ये पजामा है तो पजामे का जो है वो इसी हिसाब से होता है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है क्योंकि ऊपर से पजामा ऑलरेडी खुला होता है। क्लियर? यहां से हमारा 90 डिग्री का लाइन एक इस तरह लग जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यहां से आधा इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। ऊपर से इसका निशान ऊपर से लगना शुरू होगा, ना कि यहां से। तो यहां से आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए हमने निशान लगाना है। ये है ये आधा इंच छोड़ना क्यों है पहले ये समझ लो, क्योंकि कपड़े पर अपना जो किनारा पट्टी होता है या स्टैंप लगा होता है
तो वो जो है वो चीजें निकल जाएंगी। अब हमारा यहां से कमर है 40.5 इंच, तो 40.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10 इंच और 1 सूत। तो यहां पर 10 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान आ गया, और यहां से आगे बढ़ेंगे हम केवल और केवल 2 इंच। क्लियर, यहां से 2 इंच आगे बढ़ेंगे। अब यहां से इसका पॉइंट चेक करना है, ये किनारा पट्टी तक बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक मैंने इसको मेजर किया है, तो ये आ रहा है हमारा 13 इंच। तो यहां पर भी हमें 13 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, और हल्का सा यानी कि आधा इंच या 3 सूत आगे की तरफ बढ़ा देना है। क्लियर, और वहां से आगे जो है वो हमें रखना है 1.25 इंच के ऊपर। क्लियर, यहां से 1.25 इंच के ऊपर, यहां से भी ये निशान इस तरह से लग जाएगा। क्लियर, ये वाला पॉइंट जो है वो अब बराबर हो गया। यहां से हमारा अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो वो भी चेक करें जरा, 1 मिनट। 11.5 और 2.5 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पजामा लूज होता है, इसके पॉइंट इसी तरह से लगेंगे। अब हमारा ये जो टोटल है यहां से लेके यहां तक, ये आ रहा है हमारा 14.25 इंच। तो 7 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। ये यहां का सेंटर पॉइंट आ गया। अब हमारा यहां से ये जो पॉइंट है इसको किनारा पट्टी तक चेक करना है, ये कितना है, तो ये यहां से यहां तक आ रहा है 8 इंच के ऊपर। यहां पर भी हमें 8 इंच के ऊपर निशान लगाना है, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन पजामा हो या हैवी साइज का पैंट हो तो हमें इस तरफ थोड़ा करना पड़ सकता है। घबरा मत जाना कि ये तो 90 डिग्री पे नहीं बना, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। पजामा हो या हैवी साइज का पैंट तो यहां से हमें टेढ़ा करना पड़ता है। उसका कारण क्या है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा यार, तभी तो फायदा है मेरे वीडियो देखने का। उसका कारण यह है कि जिसका साइज हैवी होता है यानी कि उसका पेट भी बड़ा होगा, है ना, तो जिसका पेट बड़ा होता है वो पेट के ऊपर जो है वो नहीं पहनता, वो पेट के ऊपर पहनेगा भी तो नीचे सरक जाएगा। इसलिए हमें जो है ये पोर्शन थोड़ा सा इधर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोटा आदमी जो होता है जिसका पेट होता है वो वैसे भी जब पहनता है तो इस तरह से शेप होती है, ठीक है। पेट की साइड से नीचे होता है और हिप की साइड से पीछे से ऊपर को पहनता है वो। क्लियर, अब हमारा यहां से इस तरफ आ सकते हैं, ये है हमारा बॉटम 16 इंच, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 16 का निशान लगाऊंगा तो ये देखो ये कहां पे आ रहा है, तो इतना कपड़ा हमारा वेस्ट हो रहा है, तो मैं किनारा जो है वहां से छोड़ दूंगा। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बैठेगा, ठीक है, यानी कि जो सेंटर पार्ट है हमारा वहां से मैंने 1.5 इंच पीछे कर लिया है, ठीक है। बड़े साइज में और पजामे में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर पॉइंट से 4 इंच इधर चला गया, सेंटर पॉइंट से 4 इंच इधर चला गया, ये वाला जो मैंने सेंटर निकाला है। अब यहां से नी का जो पॉइंट है वो किस तरह से लगाएंगे, ये हमारा मेजरमेंट टेप है, इसको इस पॉइंट के ऊपर रख लेना है जो हमारा सेंटर निकला है बॉटम का, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको टच करके इस तरह से मेजरमेंट टेप को आपने सीधा कर लेना है खींच के। अगर आपके पास इतना बड़ा स्केल है फिर तो क्या बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप को इस तरह से यूज करके आप यहां पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो प्रेस के साथ क्रीज बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, शेप पट्टी का काम चालू। यहां से सीधा बॉटम को टच करेंगे और इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। क्लियर, नीचे से बिल्कुल सीधा नहीं होगा, वो मैंने बताया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1 सूत बाहर की तरफ जो है वो निकालना पड़ता है नीचे से। अब हमारा ये जो लाइन है ये इस तरफ से लगाया मैंने शेप पट्टी को, तो शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है और यहां से भी हमें इस तरह से ज्वाइन करके बॉटम वाले पॉइंट को टच करके इस तरह से मिला देना है, ये देखिए। क्लियर, और नीचे से अगेन ये सीधा नहीं जाएगा, ये 1 सूत बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर, अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहां पर इस तरह से रख के हमें इस तरह से मिला देना है। क्लियर हो गया, ये जो हमारा पॉइंट है इसको इसके साथ, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से, यहां से तो सीधा ही आएगा लेकिन यहां से हल्का सा आप इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इससे क्या है कि साइड से फूलेगा नहीं, ये हमारा पोजीशन जो है ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर आएगा हमारा साइड पॉकेट, तो साइड पॉकेट का निशान जो है वो किस तरह से लगेगा, अगर आप 1.5 इंच नीचे जो है
अगर आप शुरू करते हैं तो वो भी ठीक है। साइज हैवी है तो मैं 1.25 इंच के ऊपर यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां से इसका मुंह जो है वो रखेंगे हम 6 इंच के ऊपर। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये 6 इंच आएगा, यहां से पॉकेट में हाथ डालने के लिए इजी रहेगा, कंफर्ट रहेगा। अब यहां से हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है मैं इसी का हेल्प लेता हूं इस तरह कर्व लगाने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन लगा के आप इस तरह से फ्री हैंड भी कर सकते हैं। कपड़े की उल्टी साइड के निशान लगाने का टाइम आ गया और यहां पर अब मुझे क्या करना है, ये हमारा जो फ्रंट है पजामे का उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब केवल और केवल इसका कटिंग करना बाकी रह गया, तो मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। फिर उसके बाद बैक को किस तरह से कटिंग होगा वो थोड़ा मजेदार होने वाला है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। और कटिंग करते हुए मुझे यहां पे जरूर देखना, एक तो यहां पर नॉच आएगा, एक यहां पे भी नॉच आएगा। ठीक है, मैं आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये लाइन हमारा इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये नॉच कपड़े को जब फोल्ड करेंगे तो उसको बराबर कारीगर को पता चल जाएगा कि इतना ही फोल्ड होगा, वो प्रेस से इसको बिठा लेगा। ठीक है, अब मैं इसका कटिंग करूंगा, फिर बैक का कटिंग करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सीखने और सिखाने की बातें होंगी। यहां पे कोई डांस कंपटीशन नहीं हो रहा, ये केवल और केवल सीखने और सिखाने की बात है। और यहां पर अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए करो प्लीज, और कमेंट में अपनी जो है वो पूछ सकते हैं आप कि आपको दिक्कत तो नहीं आ रही या कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कपड़े को बिछा लिया गया है, यानी कि जो पजामा है उसका बैक जो है उसका कटिंग करने जा रहा हूं। यहां से हमने अगेन ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से बराबर बिठा के हमने रख लेना है। क्लियर, ये इस तरह से बैठेगा, ये देखिए क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा कपड़ा ऊपर सरका लेता हूं, हो सकता है नहीं दिख रहा हो आपको कैमरे के एंगल में। एनीवे, ये हमारा कपड़ा फ्रंट का रख दिया है, लेकिन वो सीधा रखा है या नहीं वो पहले चेक करना जरूरी है। तो वो कैसे चेक करेंगे, यहां पर एल स्केल को इस तरह से इस लाइन को चेक करेंगे कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा, इसको पहले जरूर सेट करें, क्योंकि ये बातें छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा मेरे भाई। आपके काम के अंदर परफेक्शन जो है वो इन छोटी छोटी बारीकियों को समझने से और अपनी कटिंग के अंदर इंप्लीमेंट करने से ही होगा। ये देखो, ये यहां पर एकदम 90 डिग्री का क्लियर आ रहा है। अब यहां से आगे इस तरह लाइन कंटिन्यू कर देना है और 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है और यहां से इस लाइन को एक टेढ़ा लाइन लगेगा। क्लियर, और अगेन यहां पर ये जो हमारा घुटने का नी का पॉइंट है इस लाइन को भी आगे बढ़ा देना है और बॉटम का लाइन भी हमारा इस तरह से बढ़ जाएगा। अब यहां पर चीज जो समझने वाली है वो ध्यान से समझना। मैं पहले थाई का जो है वो निशान लगा लेता हूं, तो वो है 27.5 इंच तैयार रखना है हमने। 14.25 इसका आधा हो गया, 14.25, 15.25 और 16.25 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा 2 इंच बढ़ा के। ये मीडियम सा आएगा, ज्यादा खुला नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा ये जो बॉटम है यहां से केवल और केवल 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। अगर वीडियो में कैमरे में के एंगल में नहीं दिख रहा ये वाला पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहां से 1.5 इंच बढ़ेगा। यहां से हमने नीचे बॉटम को इस तरह से लाइन जो है वो शेप पट्टी के साथ लगा देना है और यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक, ये जो हमारा नी पॉइंट है यहां तक, ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना ताकि अगर टाइट फील हो तो वो लूज करने के लिए थोड़ा ऑप्शन दे देना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन फिर भी कर दो, ज्यादा बेटर है। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले वो चीज। जब पजामा पहनता है ना कोई भी, चाहे मोटा है चाहे पतला है, ठीक है, तो जब वो बैठता है तो पजामा इस तरह से सरकता है, इस तरह से, यानी कि हिप का प्रेशर पड़ेगा ऐसे, बट का, तो ऐसे पजामा जो है ऐसे घूमेगा। तो उससे क्या होता है, पजामा नीचे से थोड़ा सरकेगा तो हल्का सा बट का लाइन जो होता है ना सेंटर वाला, वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन हमें वो चीज को कवर करना है, चाहे वो सिंपल पजामा है उसमें भी। वो किस तरह से करना है, अगेन जिस तरह से हम पैंट में बढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से हमें पजामे में भी यहां से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यहां से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, और इस निशान को इस निशान के साथ हमने इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, मैं आपको हर चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ रही हैं बातें तो वीडियो को लाइक किया करो यार। अब ये वाले नॉच का निशान मैंने उठा लिया यहां नीचे कपड़े के ऊपर, ठीक है। ये कितना रखा था मैंने, 2 इंच, तो यहां से भी मुझे 2 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैंने टच करके एक लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये हो गया बैक का जो हमारी डोरी वाला जो कपड़ा अंदर फोल्ड होगा वो अंदर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये देखो, यहां से ये ऊपर बढ़ गया, इससे थोड़ा सा ऊपर फैब्रिक आ जाएगा, तो जब वो बैठेगा भी तो बट जो है वो एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, समझ जाया करो आप बस। अब यहां से बैक को हमने आगे कितना बढ़ाना है वो देखो, यहां से केवल और केवल 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 2.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें 2.25 इंच जो है वो बढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां से 2.25 इंच आगे की तरफ और बढ़ा रहा हूं। ये हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से सीधा लाइन लगा देना है, ठीक है। इस पॉइंट के साथ ये जो हमारा फ्रंट का ये पॉइंट है, इसको इसके साथ मिला देना है। कई बार क्या होता है, ये थोड़ा बाहर चला जाता है, तो ये लाइन ऐसे टेढ़ा भी हो जाए तो घबरा मत जाना, वो भी ठीक है, क्लियर। अब यहां से हमें इस तरह से ये जो हमारा सीधा लाइन है ना, ठीक इसी लाइन के ऊपर हमारा ये जो है फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह से आपने कर्व जो है, गोलाई जो है वो बना देना है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है। जब आप किसी भी चीज को सीखने बैठो, खास करके मेरे जो वीडियो हैं, तो आप कॉपी पेन जरूर साथ में रखा करो, आप नोट कर लिया करो या फिर वीडियो सेव कर लो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा जब आप इस तरह के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा से आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यूट्यूब से कभी वीडियो कहीं जाएगा नहीं, क्लियर हो गया। अब बैक का मैंने जो निशान है वो सारे लगा दिए हैं। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो जो मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको अगर इस वीडियो के माध्यम से हल्का सा कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक जरूर करना यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाली वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो अगर आप लाइक कर दोगे तो उसका कोई पैसा थोड़ी पड़ेगा, ये सारा कुछ फ्री है। उल्टा जब आप लाइक करते हो तो जो वीडियो बनाता है उसको थोड़ा हौसला मिल जाता है कि यार इतने लाइक आ गए, मैं और वीडियो बनाता हूं, वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है। तो मैं भी अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अपना आर्ट है कटिंग को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, सिंपल एज दैट। अब मैं केवल और केवल बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।